दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इसे जय शाह, जो अमित शाह के सुपुत्र हैं, उनकी एक कंपनी टेम्पल एंटरप्राइजेज में अचानक लोन मिला 15.5 करोड़ का और उनकी रेवेन्यू 16,000 टाइम बढ़ गई अचानक एक ही समय। और फिर वापस उस कंपनी में और कोई धंधा नहीं हुआ। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। लेकिन जय शाह जी की गुड लक, उनके अच्छे दिन बस एक ही कंपनी तक सीमित नहीं है। एक उनकी दूसरी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है कुसुम फिनसर्व एलएलपी। कुसुम फिनसर्व एलएलपी एक कंपनी है जो शेयर्स और स्टॉक्स में ट्रेडिंग करती है। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक शेयर और स्टॉक में ट्रेडिंग करने वाली कंपनी को एक पावर प्रोजेक्ट मिला है विंड एनर्जी का रतलाम में। पीयूष गोयल जी, जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ऐसी कंपनी को प्रोजेक्ट बनाने दिया है जो शेयर्स में ट्रांजैक्ट करती है। उसको उन्होंने काम दिया है पावर प्रोजेक्ट बनाने का। काम ही नहीं दिया, लोन भी दिया। 10.5 करोड़ का लोन दिया पीयूष गोयल जी ने IREDA, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के थ्रू कुसुम फिनसर्व को। और उनको और भी लोन मिले। वही जो कंपनी थी जिसने उनको टेम्पल एंटरप्राइजेस में लोन दिया, उसने उनको यहां भी 2.5 करोड़ दिया। उससे ज्यादा लोन उनको 25 करोड़ का मिला कालापुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक से। 25 करोड़ का लोन, और उसके बदले में उन्होंने महज 7 करोड़ की जमीन दिखाई। 7 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 25 करोड़ का लोन हमें तो नहीं मिलता, लेकिन जय शाह जी को मिला। और वो 7 करोड़ की प्रॉपर्टी किसकी थी? 5 करोड़ की प्रॉपर्टी अमित शाह की थी और 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी एक यशपाल चौदसमा की थी। यशपाल चौदसमा वो सज्जन है जिनका नाम CBI चार्जशीट में है। सोहरबुद्दीन एनकाउंटर में उन्होंने विटनेसेस को धमकाया, ये उनपे चार्ज लगा था। ऑफकोर्स अमित शाह की तरह वो भी बाइज्जत बरी हो चुके हैं। लेकिन इन दो शख्स की 7 करोड़ की प्रॉपर्टी के बेसिस पे इस कंपनी को 25 करोड़ का लोन मिला। टोटली इनको 46 करोड़ का लोन मिला एक पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जिसकी इनके पास ना कोई टेक्निकल जानकारी है, ना कोई प्रायर एक्सपीरियंस है। सवाल ये उठता है कि इस देश में क्या हो रहा है? नेपोटिज्म हो रही है। एक शख्स जिसका कोई पावर प्रोजेक्ट से लेना देना नहीं है, उसको पावर का प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलता, सरकार से लोन मिलता है 10.5 करोड़ का। क्या पीयूष गोयल जी अमित शाह के बेटे के साथ फेवरेटिज्म कर रहे हैं? ये नेपोटिज्म नहीं है तो क्या है? ये नेपोटिज्म का इतना सिंपल और साधारण मामला है कि हमें तो लगता है कि अमित शाह को अभी तुरंत रिजाइन करना चाहिए और पीयूष गोयल को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों ने मिलके ना ही उनको एक गलत कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन उनको पैसे दिए हैं ये काम करने के लिए। ये देश की जनता के साथ एक गंदा मजाक है।